पश्चिम बंगाल में हो रही हिंसा के कारण और उसके पीछे की राजनीति को लेकर, क्योंकि केंद्र की ओर से बनाए गए कानून के विरोध में बंगाल में पिछले हफ्ते भर से जो भी हिंसा हो रही है उसमें हिंदुओं को ठेठ निशाना बनाया जा रहा है। हिंदुओं की दुकानें लूटी जा रही है, घरों में आगजनी की जा रही है, 2 हिंदुओं की हत्या भी कर दी गई है। सैकड़ों हिंदू डर के मारे पलायन करके दूसरे राज्यों में जा चुके हैं, शरणार्थी कैंपों में जा चुके हैं। इन हिंसा पीड़ितों से बीजेपी के नेता तो जा जाकर मिल रहे हैं, लेकिन सरकार और सत्ता पक्ष के लोग उनकी सुध तक नहीं ले रहे। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बार बार हिंसा नहीं करने की अपील कर रही है। वो कह रही है कि सबको प्रोटेस्ट करने का अधिकार है, लेकिन हिंसा नहीं होनी चाहिए। लेकिन केंद्र का कानून राज्य में लागू नहीं करने का दावा भी उनके तरफ से किया जा रहा है। और टीएमसी अब आरोप लगा रही है कि बीजेपी ही हिंसा भड़का रही है। उधर केंद्रीय जांच एजेंसियों को पता चला है कि हिंसा के पीछे बांग्लादेश से आए अवैध घुसपैठियों की अहम भूमिका हो सकती है, जिसके बारे में टीएमसी तो बीएसएफ तक पर सवाल उठा चुकी है। उनका कहना है कि बीएसएफ का इसमें हाथ हो सकता है। इसी बीच बयानबाजियों का एक दौर भी चला शुरू हो चुका है। सीएम योगी कह रहे हैं कि हिंदू मारे जा रहे हैं और सीएम खामोश है, यानी ममता बनर्जी खामोश है, और इन दंगाइयों का इलाज डंडा ही है। वहां केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार, जिन्होंने ट्वीट किया था, उनका यह कहना है कि 70% हिंदू अगर तलवार लेकर निकल आएंगे तो ममता सरकार की मुश्किल हो जाएगी। टीएमसी कहती है कि सुकांत मजूमदार फर्जी तस्वीरें डालकर माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि अभी तक बंगाल में हिंदुओं की ओर से किसी तरह की कोई भी हिंसा नहीं हुई है, और यही सवाल अब उद्धव ठाकरे की पार्टी यानी शिवसेना यूबीटी जैसे इंडिया गठबंधन के दलों की ओर से भी उठाए जा रहे हैं। वक्फ कानून के विरोध में हिंदुओं की हत्या बंगाल में ही क्यों हो रही है? ममता बनर्जी सरकार ऐसा क्यों होने दे रही है? उधर कल यानी 16 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में अलग अलग याचिकाएं जो दायर की है उन पर सुनवाई भी हो सकती है। ऐसे में कानून की संवैधानिकता पर सुनवाई होनी बाकी है। हिंदू पक्ष की ओर से भी अर्जियां की गई है, लेकिन बंगाल में हिंसा को लेकर सवाल यही खड़ा होता है कि आखिर केंद्र के बनाए कानून के विरोध में बंगाल में हिंसा क्यों भड़क रही है? वक्फ कानून का विरोध पूरे देश में हो रहा है, बंगाल में ही आगजनी पथराव क्यों हो रही है? पुलिस पर हमले क्यों किए जा रहे हैं? और क्या बंगाल की हिंसा में बांग्लादेशी घुसपैठियों का भी हाथ है? ऐसे तमाम सवालों पर आज हम दंगल में चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले यह रिपोर्ट देख लेते हैं। वक्फ कानून के खिलाफ कश्मीर से कन्याकुमारी तक विरोध प्रदर्शन हुआ, लेकिन हिंसा सिर्फ बंगाल में हुई। वक्फ कानून के खिलाफ बंगाल में जंगीपुर से मुर्शिदाबाद और भांगड़ तक प्रदर्शन हुआ, लेकिन बिना उकसावे पुलिस पर हमला हुआ। वक्फ कानून के विरोध में बंगाल में सिर्फ मुस्लिम संगठन सड़क पर उतर रहे, लेकिन विरोध के नाम पर हो रही बेकसूर हिंदुओं की हत्या। मुर्शिदाबाद के शरणार्थी कैंप में रह रहे पीड़ित हिंदू परिवार या हिंसा के डर से भागकर दूसरे राज्यों में पहुंचे परिवार के लोग, पुलिस ने सुनवाई शुरू की तो शिकायतों की भरमार लग गई। 500 से 600 लोग आया था, उसके घर में घुसकर सब कुछ लूट लिया। उसके बाद आग लगा दिया। 2-3 लाख का माल था, सबको लूट ले गए। माँ के साथ जबरदस्ती अस्त्रों पकड़ के गला में धर के पूरा जेवर लूट लिया। लूटपाट, मेरा दुकान लूटपाट हुई है। विभिन्न तरह के माल टाल सब था, सब लूट करके ले चले गए। मुर्शिदाबाद में जिस पिता पुत्र की दंगाइयों ने बेवजह हत्या कर दी थी, उस परिवार के 13 लोग भागकर झारखंड के साहिबगंज पहुंचे हुए हैं। ऐसे 1-2 नहीं, सैकड़ों हिंदू परिवार हैं जिनसे बीजेपी के नेता जाकर शरणार्थी कैंपों में मिल रहे हैं और अत्याचार की कहानियां सुना रहे हैं। असर बंगाल के बाहर तक होने लगा है, बयानों का सिलसिला जोर पकड़ने लगा है। हिंदू कम संख्यक है, वहाँ जानबूझ करके उत्तेजना फैला करके लोगों को डराना धमकाना और वहाँ से निकालना, उसको बांग्लादेश बनाने का जो साजिश चल रही है, ममता सरकार उसको मदद कर रही है। ये हिंदू पलायन बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, ये पलायन करवा रहे हैं जानबूझ करके, एक माहौल खराब कर रहे हैं ताकि वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लग जाए। आप देख रहे होंगे बंगाल जल रहा है, वहां की मुख्यमंत्री चुप है, दंगाइयों को शांति दूत कहती है। अरे लातों के भूत बातों से कहां मानने वाले हैं? लेकिन
सेकुलरिज्म के नाम पर इन लोगों ने दंगाइयों को दंगा करने की पूरी छूट दे रखी है। पूरा मुर्शिदाबाद पिछले एक सप्ताह से चल रहा है, सरकार मौन है। अगर एक बार हाथ में तलवार लेकर जरूरत पड़ी तो उतरे तो बहुत बड़ी परेशानी ममता बनर्जी को संभालना। आने वाले चुनाव में ताड़का का बध हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। हम तो ममता बनर्जी को बार बार बोल रहे हैं कि कंट्रोल कर लो, कंट्रोल कर लो, कंट्रोल कर लो। हम तो भगवान श्री कृष्ण के अनुयायी है ना, 100 तक देखेंगे। 101 जब चले जाएंगे तो सुदर्शन को बुलाना ही पड़ेगा, क्या करें। बीजेपी कहती है कि रामनवमी शांतिपूर्वक गुजर जाने से बौखलाई टीएमसी हुकूमत ने वक्फ के बहाने दंगा करवाने की कोशिश की है। टीएमसी कहती है कि भ्रम फैलाकर बीजेपी बंगाल को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। टीएमसी के आईटी सेल के नेता सुकांत मजूमदार के पोस्ट का पन्ना लेकर ये दावा करते दिखते हैं कि बीजेपी शासित राज्यों की घटनाओं और हिंसा प्रदर्शनों की तस्वीरों को बंगाल के हिंसा की तस्वीर बताकर बीजेपी बंगाल में माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रही है। बार बार बोल रहे हैं ये पॉलिटिक्स बंगाल में नहीं चलेगा। मोदी जब से बैठा है तो वो तो मुसलमानों के खून से होली ही खेलना चाहता है। हालांकि हिंसा को लेकर बंगाल में टीएमसी और बीजेपी के बीच चल रहे बयान युद्ध से अलग विपक्षी दलों ने दोनों दलों पर सवाल उठाए हैं, जबकि ज्यादातर दलों का मानना है कि वजह चाहे जो हो, हिंसा की जिम्मेदार ममता सरकार है। उद्धव ठाकरे की शिवसेना के नेताओं की ओर से भी बंगाल में हिंसा को लेकर सख्त प्रतिक्रिया सामने आने लगी है, जिसमें हिंसा की जवाबदेह सरकार को ठहराया जा रहा है, क्योंकि वहां कानून व्यवस्था की लापरवाही की वजह से हिंदुओं की हत्या, लूटपाट, आगजनी और पलायन हो रहा है। बंगाल में फैल रही हिंसा का क्या बांग्लादेश कनेक्शन है, यह आशंका पहले दिन से जताई जा रही थी, जब जंगीपुर की सभा में बांग्लादेश और शेख हसीना की मिसाल देकर भड़काऊ भाषण दिए गए थे। बाद में टीएमसी ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने ही बांग्लादेश से घुसपैठ कराकर हिंसा कराई और उन्हें वापस भगा दिया। एकदम दंगा फसाद जो हुए हैं पूरा प्लानिंग करके ये लोग किए हैं, और वहाँ दूसरे राज्यों और बाहर के राष्ट्रों का भी ये लोग मदद लेके जानबूझ के इसको किए हैं। हालांकि केंद्रीय गृह मंत्रालय को जांच एजेंसियों से रिपोर्ट मिली है कि अवैध तरीके से दाखिल हुए बांग्लादेशियों की हिंसा में अहम भूमिका है, और हिंसा से प्रभावित इलाकों में अवैध बांग्लादेशियों की सक्रियता में स्थानीय प्रशासन की लापरवाही बड़ी वजह बनी है। सूत्रों के मुताबिक अवैध रूप से दाखिल हुए बांग्लादेशी घुसपैठियों का नियमों के मुताबिक सत्यापन नहीं किया गया, और इस वजह से वो हिंसा प्रभावित इलाकों में सक्रिय होते गए। इतना ही नहीं, बंगाल के हालात का असर बांग्लादेश तक इस कदर हो रहा है कि 23 अप्रैल को ढाका में वक्फ कानून के खिलाफ बांग्लादेश खिलाफत मजलिस नाम के कट्टरपंथी संगठन ने भारतीय दूतावास घेराव का ऐलान कर रखा है। आज तक ब्यूरो।